Hello students, welcome back to the channel रमनी पाठशाला जहां पढ़ाई है आसान और मज़ेदार। चलिए स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब बेटा स्टार्ट करते हैं 6 पॉइंट द रेवोल्यूशनरी एंड एवरीडे लाइफ। जो रेवोल्यूशन क्रांति और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में कि किस तरह की थी। Can politics can change the clothes people wear, the language they speak, or the books they read? क्या जो राजनीतिक लोग का पहनावा, उनकी जो बोलचाल और उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली जो बुक्स थी को बदल सकती है। The years following 1789 in France saw many such changes in the life of men, women and children. 1789 में फ्रांस में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिली। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अप अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी टू एवरीडे प्रैक्टिस। अब ये चेंजेस ने क्या किया कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थे उसने ये चीज़ ले ली, अपना ली कि वो लॉ पास करेंगे कि वो एक आइडिया ट्रांसलेट करेंगे जो कि स्वतंत्रता समानता के आदेशों के ऊपर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतरने का जो एफर्ट करेगा उस तरह का वो लॉ पास करेंगे। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in summer of 1789 was abolition of censorship। जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ था उसका इफेक्ट क्या था कि जो 1789 में बास्टाइल में जो सेंसरशिप खत्म हो गई थी उसका इफेक्ट बहुत था। इन ओल्ड रिजाइम ऑल रिटर्न मटेरियल एंड कल्चर एक्टिविटीज बुक्स न्यूज़पेपर्स प्लेस could be published or performed only after they had to be approved by the censorship of the king। अब क्या था कि कोई भी बुक्स न्यूज़पेपर जो कल्चर जो मटेरियल था रिटन जो मटेरियल था और कल्चर एक्टिविटी थी रिटन मटेरियल और कल्चर एक्टिविटी थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। जो किंग की जो सेंसरशिप थी उसको वो ख़त्म कर देती थी। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस टू बी नेचुरल राइट। यह जो नागरिकों का या आदमियों का अधिकार था कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच स्वतंत्रता से बोल सकते हैं और ये कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये एक नेचुरल राइट है। Newspaper, pamphlet, books and printed pictures flooded two towns of France from where they traveled rapidly। अब जो भी प्रिंटेड बुक्स थी वो फ्रांस की गलियों में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और कंट्री साइड में गांवों तक पहुंचनी शुरू हो गई। दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट एंड चेंज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। उसने बहुत ही जल्दी और डिस्क्राइब किया और डिस्कस किया और बहुत जल्दी ये चेंज लेके आए फ्रांस में। फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो मीन दैट अपोज विंग ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस। जो प्रेस की फ्रीडम है उसने भी बहुत अहम रोल अदा किया। ईच साइड सॉट टू कन्वेंस द अदर ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। हर कोई अपनी जो अपना एक्सप्रेशन अपना कुछ भी बोल सकता था वो मीडियम ऑफ प्रिंट से बताता था। प्ले सॉन्ग्स festive possession attractive large member of people। सॉन्ग्स के द्वारा प्लेस के द्वारा फेस्टिव सीजन में कुछ भी जो एक्टिविटीज़ होती थी उसके द्वारा मतलब ये सब चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाती थी। This was one way they could grasp the identity with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about the length in text which only a handful of educated people could read। ये सब चीज़ें अब ग्रास्प की गई थी और उसको एक आइडेंटिटी मिल गई थी, आज़ादी मिल गई थी और एक न्याय मिल गया था कि जो पॉलिटिकल फिलासफर थे उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं उनको एक टेक्स्ट के रूप में और कुछ पढ़े लिखे लोगों के हाथ में वो पहुंचा दिया। अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर को कि ये पिक्चर क्या डिस्क्राइब करती है और आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं कि कैसे ग्रीडी इक्वालिटी जस्टिस टेक ओवर कर रही है बाय द स्टेट ऑफ द सेस ऑफ द चर्च। कि कुछ लोग उस चीज़ को कैसे टेक ओवर कर
रहे थे। अब ये सेलिब्रेशन भी आज देख सकते हैं कि लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी आज़ादी को, लिबर्टी को। Recall what you have learned about the Amara in this chapter. Describe the scene about him. Account for his great popularity. What kind of reaction would a painting like to produce among the viewer in the salon? किस तरह का वो presentation दे रही है ये painting, उसके बारे में है। Now the conclusion of the chapter. अब हम आगे बढ़ेंगे इसके chapter के conclusion की तरफ। In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself emperor of France. He set up नेपोलियन बाबर ने ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया था। He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdom where he placed member of his family. उसने कुछ नेबरिंग कंट्रीज में भी कुछ इलाकों को जीता और उसने अपने जो फैमिली मेंबर्स को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइज ऑफ यूरोप। उसने अपना रोल एक मॉडर्नाइज यूरोप की तरह दिखाया। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेटेज एंड मेयर प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। उसने इंट्रोड्यूस किए कुछ लॉ जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते थे और यूनिफॉर्म सिस्टम दिखाई कि किस तरह वेटेज में मतलब यूनिफॉर्म सिस्टम दिखाएगी वेस्टेज में और मेजरमेंट किए उसने कैसे डेसिमल सिस्टम में किस तरह के सुधार करने चाहिए। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर पीपल कि कई लोगों ने इसको देखा कि ये लोगों को एक आज़ादी के दौर में लेके जा रहा है। बट सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। बट जल्दी ही नेपोलियन की जो आर्मी थी वो एक इन्वेडिंग फोर्स की तरह देखी जाने लगी। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एज एट वाटरलू इन 1815। 1815 में वो वाटरलू में हार गया। मैनी ऑफ his mayor that carried the revolutionary idea of liberty and modern law to other part of Europe had an impact people on a long after Napoleon had left। जब वो चला गया नेपोलियन तो उसके जाने के बाद जो उसके आइडियाज थे उसकी आज़ादी के और मॉडर्न लॉज थे जो बाकी यूरोपियन पार्ट में उसने लोगों के ऊपर इफेक्ट डाला। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो आइडिया था डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक राइट का वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिगेसी। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो आइडिया था आज़ादी का और डेमोक्रेटिक राइट्स का, उसने एक जो आज़ादी और डेमोक्रेटिक राइट जनवादी अधिकारों के जो फ्रांसीसी क्रांति की सबसे जो इम्पोर्टेंट विरासत थी। These spread from the France to the rest of the Europe during the 19th century where feudal system were abolished। फ्रांस में जो 19वीं सदी में फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया। colonized people revoked the idea of freedom from the Bombage in their movement to create a sovereign nation। जो colonized लोग थे वो दोबारा काम करना शुरू हो गए कि स्वतंत्रता के ऊपर और उन्होंने क्रिएट किया सॉवरेन नेशन को। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल who responded to the idea coming from the revolutionary France। अब टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय दो ऐसी एग्जाम्पल हैं, ऐसे इंसानों की एग्जाम्पल हैं जो कि रिस्पॉन्स किया उन्होंने रेवोल्यूशन का। जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ है उसके आइडिया को आगे चल के उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने अपनाया। अब ये सारा पिक्चर ये थ्योरी जो है राजा राम मोहन राय जी के बारे में है जो इंडियन फ्रीडम जो इंडिया के थे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ
जहाँ पढ़ाई है आसान और मज़ेदार। थैंक यू।